अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड पेट्स लवर। आज हम मौजूद हैं ज़मान बर्ड शॉप एंड फीड हाउस पर और हमारे साथ मौजूद है जनाब आदिल ज़मान साहब। आदिल भाई से पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटियाँ जो है अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई ये बताइएगा कि आपके पास बर्ड्स और एनिमल्स के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास तमाम तरह के बर्ड्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी तमाम तरह की एसेसरीज़ है, स्टिक्स, केजेस, बॉक्सेस, नेस्टिंग मटेरियल, उनकी मेडिकेशन, हैंड फीड, उसके अलावा उनके लिए सिरिंजेस, फीड पॉट्स, स्टील के बर्तन, चादर वाले बर्तन, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे पास से अवेलेबल है। उसके अलावा जो हमने नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है मुल्तान के अंदर, वो है डीएनए फैसिलिटी। डीएनए फैसिलिटी जो है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मुल्तान के अंदर कि आप हमारे पास जो है वो सैंपल हमें प्रोवाइड करें, हम आपको डीएनए जो है वो टेस्ट करवा के दे देंगे विद इन 5 to 6 डेज़ वर्किंग डेज़। अच्छा आदिल भाई ये बताइएगा रिंग्स वगैरह और फीड के हवाले से बताइएगा। जी, हमारे पास जो है तमाम तरह के रिंग्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर रिंग नेक, पहाड़ी, ग्रे, उसके अलावा अगर आप अपने नाम के रिंग्स या अपने अवायरी के अकॉर्डिंग जो है हमारे से रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा आदिल भाई ये बताइएगा कि आपकी शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। जी, हमारी शॉप का जो एड्रेस है वो है MDA चौक बिल मुकाबिल आगाज़ बेकरी, फैसल बैंक वाला प्लाज़ा। उसके अलावा आपको कोई भी ऑर्डर या कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो है 0312353531 और आप इसी नंबर के ऊपर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी शॉप की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। जी आदिल भाई का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे पास सबसे पहले जो है फर्टिविट अवेलेबल है। फर्टिविट का बेसिक जो पर्पस है वो है फर्टिलिटी को एनहांस करना और बर्ड्स की फैदर क्वालिटी को बेहतर करना। ये आप सॉफ्ट फूड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इवन ये कि आप पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कम्बिनेशन है वो ओमनीविट और कैल्सीलक्स के साथ है। और ओमनीविट का जो पर्पस है वो ये है कि ओमनीविट बर्ड्स के अंदर उस कंडीशन के अंदर लेकर आता है, प्लस उनको जो है वो ब्रीडिंग मूड के अंदर सेट करता है। और जो कैल्सीलक्स है वो कैल्शियम सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पार्क अवेलेबल है। स्पार्क आपको जो है वो लूज के अंदर भी मिल जाएगी और आपको पैक के अंदर भी मिल जाएगी। स्पार्क जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है, गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा यूजेज वाली है। और उसके अलावा जब आप न्यू बर्ड परचेज करते हैं या आप अपने बर्ड को ज़्यादा दफ़ा अपने शेड में पकड़ा है तो बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, तो ये एंटी स्ट्रेसेबल भी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास
कैल्शियम की सारी ये पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लोकल कैल्शियम भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा आपको वर्टिगो और उसके अलावा जो अच्छे कैल्शियम ब्लॉक्स हैं आपको वो भी हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसके अंदर रेक्सिया, कॉक्सी, फर्टाइल प्लस जिंक, ये सारी मेडिकेशंस जो है हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर लोकल प्लस इंपोर्टेड मेडिकेशन सारी आ जाती है। जिसके अंदर आपके बर्ड को अगर कोराइजा हुआ है या उसको जो है मोशंस हुए हैं, इंटेस्टाइनल इशू है, वो सारी चीज़ें आप हमारे से मेडिकेशन लेके उनको कवर अप करवा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो है लाइफलाइन का हर्बल ऑयल भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि बेस्ट फॉर ब्रीडिंग कंडीशन है। ये भी हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्लस इसके साथ जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो राइज़ा है। राइज़ा बेसिकली जो है अगर बर्ड को सर्दी या उसके अलावा उसको जो है अगर किसी तरह का कोई भी इंटेस्टाइनल या कोई इस तरह का इशू है तो आप उसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है रिंग कटर्स भी आपको मिल जाएंगे। रिंग कटर्स का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपके बर्ड के अंदर अक्सर औकात ये होता है कि रिंग जो है ना फंस जाता है, तो वो किसी तरह से निकल नहीं सकता, पाउंड डैमेज होने का उसके अंदर ख़तरा होता है। तो आप रिंग कटर के थ्रू जो है इसको काट सकते हैं। ये जो है हमारे पास एवी फॉर्म अवेलेबल है। ये हमारे पास जो है एवी हब अवेलेबल है। एवी हब आपको पैक्स के अंदर भी मिल जाएगा और उसके अलावा लूज के अंदर भी मिल जाएगा। एवी हब का जो पर्पस है बेसिकली वो ये है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करता है, बर्ड्स के स्टमक के जितने भी इश्यूज़ हैं ये उसको सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वीट जेम ऑयल। वीट जेम ऑयल जो है वो कंसिस्ट करता है विटामिन ई के, जो है कि एसेंशियल है बर्ड की ब्रीडिंग के लिए, जिसको आप फीड के अंदर मिक्स करके यूज़ करवा सकते हैं और ये आपको लूज के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एवी फॉर्म गोल्ड एडवांस है। एवी फॉर्म गोल्ड एडवांस जो है वो बेसिकली ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, बर्ड को कंडीशन के अंदर लेकर आता है, उनके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, विटामिन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, ये सारी चीज़ें वन इन ऑल है। इस एक के अंदर आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं और ये आपके बर्ड के लिए जो है वो बहुत अच्छा है कि अगर कोई पेयर आपका बॉन्डेड भी नहीं हो रहा तो ये उसको एनहांस करने में, उसकी एक्टिविटी के अंदर जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्ले करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेलिक के सेट अवेलेबल हैं। मेलिक के सेट के अंदर जो है सबसे पहले जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है ई सेलेनियम। ई सेलेनियम का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि ये फर्टिलिटी को एनहांस करता है, प्लस जो है ये फैदर क्वालिटी को बेहतर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैल्शियम D3, जिसके अंदर कैल्शियम और D3 की जो है ये सारी कमियों को पूरा करता है और ये पानी के जो है उसके अंदर डिज़ोल्व होकर ये यूज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मल्टीविटामिन। ये बेसिकली तीनों का सेट होता है। ये तीनों का सेट जो है वो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर ये यूज़ होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये कैल्शियम, मल्टीविटामिन प्लस जो है ये उसके अंदर जो है ई सेलेनियम को, ये तीनों के अंदर मिक्स होकर जो है ये बर्ड के अंदर एक बेहतर चीज़ को जो है ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विटासोल सुपर। ये भी ब्रीडिंग के लिए यूज़ होता है। ब्रीडिंग के जो है इसके अंदर तमाम विटामिन प्लस उसके अंदर जो है ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल भी है और इसको आप सॉफ्ट फूड के अंदर भी मिक्स करवा के यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास जो है सारे वो हमारे पास बर्तन जो हैं वो अवेलेबल है, जिसके अंदर सिरामिक सबसे पहले है, उसके बाद जो है ये सारे स्टील बाउल्स के हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं। जो साइज़ आपको चाहिए होगा, जो आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास से आपको सारे बर्तन मिल जाएंगे। इसके बाद जो है हमारे पास जो है इसके अंदर ड्रिंकर्स और उसके अलावा जो है ये सॉफ्ट फूड के, ग्रिट पॉट्स के, उसके अलावा शीट पॉट्स के, ये तमाम तरह की वैरायटीज़ जो हैं बर्तनों के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। इवन ये कि आपको हमारे पास से ग्रामिंग के लिए स्पून सेट भी मिल जाएगा, जो कि आप मैस करना चाहें अपने किसी भी फूड आइटम के अंदर, आप जो कैल्शियम्स या उसके अलावा मल्टीविटामिन को ऐड करना चाहते हैं ग्रामिंग की सूरत में, आप इससे मैस कर सकते हैं। ये हमारे पास डॉग शैम्पूज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर टिक्स के लिए, उसके अलावा जो है उनके फ़र को बेहतर करने के लिए उनकी वैरायटीज़ के अंदर जो है हमारे पास डॉग शैम्पूज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये भी आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगे।
ये जो है हमारे पास मल्फी मिनरल्स अवेलेबल हैं। मल्फी मिनरल्स जो हैं वो आपको लूज़ के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बेसिकली इनका जो पर्पज़ है, इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जिसको आप सॉफ्ट फूड के ऊपर और इवन ये कि आप अलग से पॉट के अंदर भी बर्ड को सर्व कर सकते हैं, जो कि एसेंशियल है बर्ड के लिए। ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो गार्डियन एंजल अवेलेबल है। गार्डियन एंजल का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपके जितना भी अगर बर्ड बीमार है या सीरियस उसके अंदर है तो ये एंटीबायोटिक है। ये एक दफ़ा बर्ड को जो है वो सेट कर देता है कि आप उसके ऊपर जो है ना मेडिकेशन वगैरह करके उसको क्योर कर सकें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ट्रिपल सी है। ट्रिपल सी जो है वो भी एंटीबायोटिक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके स्टार्टिंग अंदर बर्ड बीमार है आप उसके अंदर जो है ट्रिपल सी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो रोनिविट एस है। रोनिविट एस का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जो आपके बर्ड को कैंकर हुआ होता है, जो वो बैठ के खांस रहा हो या दाना उगल रहा हो, उसके अंदर आप रोनिविट एस को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5-in-1। 5-in-1 जो है वो भी एंटीबायोटिक है, जो कि एक एडवांस्ड एंटीबायोटिक है जो कि 3-4 चीज़ों को एट अ टाइम कवर करती है। उसके साथ जो नेक्स्ट है वो है 4-in-1, जो ये है ये भी इसी तरह से 2 से 3 चीज़ों को कवर करती है, जिसके अंदर बर्ड का जो है वो स्ट्रेस आउट होना आ जाता है। उसके अलावा जो बर्ड है वो जो उसके अंदर आपके मोशंस लगे हों, ये चीज़ें जो है ये कवर कर देता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है टाइलोडॉक्स। टाइलोडॉक्स का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि वो भी जो है एक एंटीबायोटिक है जो कि उसको जो है कवर करता है बर्ड को, जो कि इनिशियल लेवल पे हो। इनिशियल लेवल के ऊपर आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। ये आपको लूज़ और पैक दोनों उस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फर्विसोल। फर्विसोल प्लस जो है वो बेसिकली ब्रीडिंग के लिए यूज़ होता है। ये भी आपको हमारे पास से लूज़ के अंदर और पैक के अंदर दोनों के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है स्कैट। स्कैट बेसिकली यूज़ होती है फंगस के लिए, और जो हमारे पास बर्ड्स वगैरह आ जाएं जिसके अंदर उनके नेल्स के अंदर खुश्की आ जाए या उनको माइट्स वगैरह हो जाए, उसके अंदर हम स्कैट को यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको हमारे पास से लूज़ और पैक दोनों तरह से मिल जाएगी। ये हमारे पास मैग्नेट्स अवेलेबल है। मैग्नेट्स जो है उसके अंदर छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ दोनों अवेलेबल हैं। बेसिकली मैग्नेट्स का जो पर्पज़ है वो ये है कि जिस तरह आगे मौसम चेंज हो रहा है तो आपने शेड को कवर करना होता है शॉपर्स के साथ, तो मैग्नेट के साथ जो है ग्रिपिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसके अंदर आपके शेड के अकॉर्डिंग जो है अगर आप छोटा मैग्नेट लगाना चाहें वो भी लग जाएगा, और अगर आप बड़ा मैग्नेट लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये आपको पेयरिंग के हिसाब से हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अमेरिकन गार्डन, जो कि इम्पोर्टेड उसके अंदर आता है विनेगर। ये भी आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाएगा। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि बर्ड्स के अंदर फैट आ जाए या उनको चर्बी वगैरह हो जाए तो आप इनको यूज़ करवा सकते हैं। और इसको जो है आप अगर पानी के अंदर यूज़ करवाना चाहें तो उसके अंदर भी यूज़ करवा सकते हैं। सेकेंडली आप इसको सॉफ्ट दाना जो होता है उसके अंदर भी इसको मिक्स करके यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइगर भी अवेलेबल है। टाइगर बेसिकली जो है वो चूंटियों को मारता है। उसके अंदर जो आपके पास बॉक्सेस के अंदर अगर माइट्स वगैरह हो जाएं या बर्ड के ऊपर माइट्स हो जाएं आप उसको भी इससे क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रू मिनरल की ग्रिड भी अवेलेबल है, जो कि स्मॉल और बिग बर्ड दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ये आपको पैकिंग के अंदर हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो है हमारे पास प्रोटेक्सिन अवेलेबल है। प्रोटेक्सिन जो है वो प्रोबायोटिक है, जो कि बर्ड्स के अंदर यूज़ होती है, जिसको आप सॉफ्ट फूड के ऊपर यूज़ करवा सकते हैं। बेसिकली प्रोबायोटिक जो है वो स्टमक इश्यूज़ और उसके अलावा जो उनके बैक्टीरियाज़ हैं उनको हेल्प आउट करता है कि उसको जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको मारता है, और जो स्टमक की जो आपका फंक्शन है बर्ड्स का उसको ज़्यादा बेहतर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ग्रोफोर्ट है। ग्रोफोर्ट का बेसिकली जो पर्पज़ है वो उसके अंदर अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट और उसके अलावा प्रोबायोटिक्स हैं, जो कि बर्ड्स को ब्रीडिंग के अंदर और उसके अलावा अंडों की तादाद के अंदर जो है वो हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ग्रीन हर्ब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आप बर्ड्स को इजीली यूज़ करवा सकते हैं, जिसके अंदर आप इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के इजीली यूज़ करवा सकते हैं, जो कि बर्ड्स के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, जिसके अंदर मोरिंगा और उसके अलावा जो बेसिकली जो आपके मेन जो ग्रीन हर्ब्स हैं वो सारे कुछ इसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो लाइफलाइन की ग्रिट अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको पाव, आधा किलो और किलो तीनों पैकिंग्स अवेलेबल हैं। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ग्रिट एंड हर्ब्स हैं, जिसके अंदर तमाम वैरायटी जो है वो अवेलेबल इसके अंदर इंक्लूडेड है, और जिसको आप इजीली बर्ड्स के अंदर यूज़ करवा सकते हैं। इसको आप सॉफ्ट फूड के ऊपर और अलहदा से भी बर्ड को आप सर्व करके यूज़ करवा सकते हैं।
ये नेक्स्ट जो है हमारे पास ये ऑप्टीचॉ अवेलेबल है, जो कि पिजन्स के लिए यूज़ होती है कि अगर आपके जो पिजन्स हैं उनके चिक्स सही सेल्फ नहीं हो रहे, वो फीड नहीं हो रहे, पेरेंट्स उनको फीड नहीं करवा रहे, तो आप इनको इस फीड के ऊपर जो है वो फीड करवा सकते हैं। ये हमारे पास तमाम तरह के केजेस जो हैं वो अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 1.5x2, 1.5x1.5, 14 नंबर वायर, 16 नंबर वायर, इस तरह की तमाम वैरायटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ये ऑर्डर्स के ऊपर भी मिल जाएंगे आपको, जो साइज़ डायमेंशंस वगैरह आपको चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं, उसके अंदर हम आपको जो है सारे केजेस तैयार करवा के दे सकते हैं। ये भी हमारे पास केजेस अवेलेबल हैं। इन केजेस के अंदर आप सिंगल पेयरिंग करके अगर अपने बजरीगर्स या एग्जीबिशंस को रखना चाहें, आप उनको इजीली आप इसके अंदर रख सकते हैं, जो कि अगर आप उनको रूम के अंदर या इस तरह से डेकोरेट करके रखना चाहें तो आप इन केजेस को यूज़ कर सकते हैं कि इनकी जो फिनिशिंग और उसके अलावा जो खूबसूरती है वो आप इनको इंडोर रख सकते हैं। ये जो है हमारे पास एग्स भी अवेलेबल है, आर्टिफिशियल एग्स, उसके अंदर आपको हेंस के लिए और उसके अलावा पिजन्स के लिए, पैरट्स के लिए भी हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगे। बेसिकली जो आर्टिफिशियल एग्स का फंक्शन होता है वो ये होता है कि कुछ पेयर्स के अंदर ये इशू आता है कि वो अपने एग्स को खुद ही डैमेज कर देते हैं, तो आप ये आर्टिफिशियल एग्स रख के उनको इस आदत से जो है वो निकाल सकते हैं, उनको भी बेहतर जो है वो ब्रीडिंग की तरफ आप लेके आ सकते हैं। इसके साथ ही जो है हमारे पास तमाम तरह के बॉक्सेस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको रिंग नेक एग्जीबिशंस, उसके अलावा लव बर्ड, कीकर के अंदर, उसके अलावा आम की लकड़ी के अंदर, ये तमाम तरह की वैरायटी जो है बॉक्सेस की वो आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाएगी। जिसके अंदर आपको अगर आपको रिंग नेक के लिए कीकर का बॉक्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर आपको पहाड़ी का कीकर के अंदर बॉक्स चाहिए तो वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हम तमाम तरह के बॉक्सेस, उनके कार्गो केजेस और इनकी तमाम वैरायटी के अंदर जो है हम डीलिंग करते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए हो आप हमें जस्ट एक ऑर्डर प्लेस करें, हम आपको तमाम वैरायटी जो है उसके अकॉर्डिंग बनवा के भी दे सकते हैं। ये हमारे पास तमाम तरह के जो हैं कार्गो केजेस पड़े हुए हैं, जिसके अंदर अगर आपने एक बर्ड डालना है, एक पेयर डालना है, उसके अलावा अगर आपने बल्क में डालने हैं बजरीगर्स, और उसके अलावा अगर आपने बड़ा बर्ड कहीं पे कार्गो करना है तो उसके लिए भी हमारे पास उस हिसाब से जो है वो कार्गो केजेस अवेलेबल हैं। इवन ये कि अगर कोई आप आउटडोर बेसिस के ऊपर अपने घर के बाहर पिजन्स के लिए हट या फैंसी ये जो आम चिड़ियाँ होती हैं इनके लिए अगर आप कोई हट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो केटी अवेलेबल है, केटी लो फैट हाई फैट दोनों अवेलेबल हैं। ये दोनों आपको हमारे पास से मिल जाएंगी, लूज़ के अंदर भी मिल जाएगी और उसके अलावा आपको पैक्ड के अंदर भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सीटाक्रस्ट की भी तमाम वैरायटी अवेलेबल है, हाई प्रोटीन, हाई एनर्जी, मिनी सीटाक्रस्ट, क्रॉप मिल्क और उसके अलावा न्यू नेटल, ये भी आपको हमारे पास से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको लोकल हैंड फीड चाहिए हो तो वो भी हमारे पास से इजीली अवेलेबल है, जिसका नाम है ऑप्टीचॉ। ये आपको हाफ केजी और केजी की पैकिंग के अंदर मिल जाएगी। ये भी जो आपका स्मॉल बर्ड है जिसके अंदर रिंग नेक, कॉकटेल और लव बर्ड और बजरीगर्स को अगर आप फीड करवाना चाहें तो आप इसको भी फीड करवा सकते हैं इजीली। ये जिस तरह से आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे पास ह्यूमिडिटी का इशू आ रहा है शेड्स के अंदर, तो उनको कवर कर उस इशू को कवर करने के लिए ह्यूमिडिफायर जो है वो भी हमारे पास से अवेलेबल है। ये भी आपको मिल जाएगा इजीली। ये 1.8 लीटर्स का ह्यूमिडिफायर है जिसको आप रूम के अंदर या शेड के अंदर लगा के अपने पास ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। ये जो है हमारे पास न्यूट्रा गोल्ड कैट फूड अवेलेबल है, जिसके अंदर किटन और एडल्ट दोनों आपको हमारे पास से अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको लोकल जो मानो कैट फूड है अगर आपको वो चाहिए हो तो वो भी हमारे पास से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे पास जो है वो पिक्चर केजेस, उसके अलावा शो केजेस दोनों तरह के बॉक्सेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप बर्ड को बिठा के उनकी पिक्स वगैरह को क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो पिक्चर केज है उसके अंदर आपको विद मैट भी मिल जाएगा और विदाउट मैट भी मिल जाएगा। ये हमारे पास
हमारे पास जो है तमाम तरह के दाने भी अवेलेबल है, जिसके अंदर कबूतर दाना, बजरी दाना, उसके अलावा अगर आप सेपरेटली अपने पसंद की चीज़ें बनवाना चाहें बजरी गर्द के लिए या पहाड़ी के लिए, जिसके अंदर कंगनी, सूरजमुखी, ईरानी सूरजमुखी, ये तमाम कनफ, और उसके अलावा अगर आप हमसे मिक्स दाना भी लेना चाहें तो ये तमाम वैरायटीज़ जो हैं हमारे पास से ईज़िली अवेलेबल हैं, जिनको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे उसके अलावा लवबर्ड का बना हुआ दाना भी अवेलेबल है, जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से बनवाते हैं, जिसके अंदर क्वांटिटी और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया। आप इनको भी हमारे पास से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास लोकल मिलेट्स अवेलेबल है, जो कि आप लवबर्ड और जो कि लवबर्ड्स और उसके अलावा बजरगस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो बर्ड इजीली आप उसके बॉक्सेस के अंदर रख सकते हैं, ताकि बर्ड जो है वो जल्दी अपने बच्चों को सेल्फ होना सिखा देता है, और बर्ड की जो बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। वो बॉक्सेस में से जो है खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आइटम है। ये जो है हमारे पास फीड थर्मामीटर है। बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि जिस तरह अब आगे फीडिंग सीज़न आ रहा है, बच्चों को हमने फीड वगैरह करवानी है, तो इसके थ्रू आप फीड का टेम्परेचर वगैरह को इजीली चेक कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म तो नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉप जो है बच्चे का वो डैमेज हो। उसके बाद जो है ये हमारे पास तमाम तरह के बर्तन जो हैं वो अवेलेबल है, जिसके अंदर डी ग्रिल, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन, उसके अलावा बड़ी ट्रेस, छोटी ट्रे, ड्रिंकर्स, ये तमाम तरह की वैरायटीज़ जो हैं हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपको इजीली मिल जाएंगी। जिसके अंदर हमारे पास लोकल जो ड्रिंकर है वो भी अवेलेबल है। इवन ये कि आपको हमारे पास से फीडर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये स्प्राउट ट्रे है। बेसिकली स्प्राउट ट्रे जो है वो गीले दाना जो होता है, जिसको हम दाना उगा के खुद जो है हम बर्ड को सर्व करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं इसके थ्रू, इस स्प्राउट ट्रे के थ्रू, कि इसके अंदर जो है आप नीचे पानी डाल दें और उसके ऊपर जो है वो दाने को रख के आप इसको किचन के अंदर रख दें। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इजीली जो है वो दाना ग्रो हो जाएगा। उसके अलावा जो है हमारे पास HTC1 और HTC2 दोनों टेम्परेचर मीटर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। वो जो है इजीली आप अपने शेड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से जो है टेम्परेचर आपका कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो एग कैंडलिंग टॉर्च है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एग कैंडलिंग टॉर्च का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपको एग को कैच नहीं करना पड़ता, आप उसको जो है हाथ नहीं लगाना पड़ता, आप इजीली टॉर्च के थ्रू जो है उसकी फर्टिलिटी और अनफर्टिलिटी को इजीली चेक कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास वेजिटेबल क्रशर और एग क्रशर दोनों जो हैं वो अवेलेबल हैं, स्मॉल साइज़ और बड़ा साइज़, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो ये होता है कि आप इजीली एग को और उसके अलावा वेजिटेबल्स को जो है आप इजीली क्रश करके अपने बर्ड को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अब जिस तरह से आगे मौसम चेंज हो रहा है तो आपको हीटिंग बल्ब्स की अपने शेड्स के अंदर केजेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर 75 वाट्स, 150 वाट्स और 200 वाट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हीटिंग बल्ब्स ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जिनसे आप अपने शेड का और केजेस का जो है इजीली टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेट्रा गोल्ड फिश फूड जो है वो भी अवेलेबल है, ये भी आपको हमारे पास से इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय का इज़हार हमारे कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने होस्ट अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।